वाद 1। चुन योवुन चौंक गया। मार्शल आर्ट सीखने के बाद से उसने कभी इतनी शक्तिशाली ऊर्जा महसूस नहीं की थी। टेलीकिनेसिस, इसके लिए बहुत अधिक मात्रा में आंतरिक ऊर्जा और ची की बहुत अधिक समझ की आवश्यकता थी, लेकिन इसने एक व्यक्ति को हवा में ऊपर उठाने की भी अनुमति दी। वह एक शक्तिशाली योद्धा है। योवुन ने अपनी 100% ऊर्जा का उपयोग किया था, लेकिन यहाँ तक वह सत्ता के खिलाफ विरोध नहीं कर सका। और बूढ़ा बहुत शत्रुतापूर्ण था। योवुन इसे अपनी त्वचा पर महसूस कर सकता था। अगर मैंने कुछ नहीं किया तो मुझे मार दिया जाएगा। योवुन ने फिर अपने शरीर पर नियंत्रण पाने की पूरी कोशिश की। जैसे जैसे उसकी मांसपेशियां तनावग्रस्त होती गईं, शरीर धीरे धीरे चलने लगा। इस लड़के के पास जबरदस्त शारीरिक शक्ति है। आंतरिक ऊर्जा केवल 60 साल के लायक थी, लेकिन योवुन की मांसपेशियों की ताकत एक राक्षस की तरह थी। बूढ़े आदमी ने अपने जीवन में कई योद्धा देखे थे, लेकिन उसने इतनी ताकत वाला आदमी कभी नहीं देखा था। यह नैनो मशीन के कारण चुन योवुन की मांसपेशियों को मजबूत करने के कारण था, ताकि वह नीले मोती के पत्थर को शारीरिक रूप से नुकसान पहुंचा सके। वह बहुत ज्यादा विरोध करता है। हम्फ। जैसे ही चुन योवुन फुसफुसाता रहा, उसने बूढ़े आदमी से बहुत अधिक ऊर्जा चूस ली और उसने उसे अंदर खींचने के लिए एक इशारा किया। योवुन को फिर बूढ़े व्यक्ति के हाथ की ओर चूसा गया। आग। बूढ़े ने योवुन की गर्दन पकड़ ली। ऊर्जा इतनी शक्तिशाली थी कि एक छोटा सा मोड़ भी योवुन की गर्दन को चीरने वाला था। तभी योवुन ने अपने सिर में नैनो की आवाज सुनी। उपयोगकर्ता को धमकी देने वाली शक्तिशाली शत्रुतापूर्ण ऊर्जा का पता चला। आपातकालीन रक्षा मोड सक्रिय करना। लेकिन योवुन ने इसे जल्दी से रोक दिया। नहीं, नैनो, 1 सेकंड के लिए रुकें। नैनो का रक्षा तरीका शरीर से बिजली बाहर भेजना था, लेकिन योवुन ने सोचा कि दुश्मन इस तरह के हमले के लिए काम करने के लिए बहुत शक्तिशाली था। यदि यह विफल हो जाता है, तो यह केवल शत्रु को और भी क्रोधित करने वाला था। अगर यह बूढ़ा मुझे मारना चाहता था, तो वह पहले ही ऐसा कर चुका होता। योवुन का अनुमान सही था। बूढ़ा योवुन को उसी क्षण मार सकता था, जब वह यहाँ घुसा था। हालांकि वह अभी भी बूढ़े आदमी से सावधान था। योवुन ने विरोध करना बंद कर दिया। बूढ़ा मुस्कुराया। मैं उसके पास आना चाहता था जिसने मेरे पोते को बर्बाद कर दिया। ऐसा लगता है कि आपने स्थिति को जल्दी से समझ लिया है। अगर योवुन ने किसी तरह से विरोध करने की कोशिश की, तो उस पर आने वाली ऊर्जा से हमला किया गया होगा, जिससे उसके आंतरिक अंगों को नुकसान पहुंचा होगा। पौत्र। योवुन की आंखें कांप उठी। ऐसा कोई तरीका नहीं था जिससे वह इसे समझ न सके। जहर कबीले। यह बूढ़ा जहर कबीले का नेता था, बाक ऑफ द डेमोनिक पॉइजन हैंड। चुन योवुन चौंक गया। उसने सोचा कि जहर कबीला जो हुआ था उसके प्रतिशोध में कुछ करने की कोशिश करेगा, लेकिन उसने नहीं सोचा था कि नेता खुद उसके लिए आएगा। क्या आप जानते हैं कि मैं खुद आपको देखने क्यों आया था? आग। क्या तुम यहाँ मुझे मारने के लिए हो? दुश्मनी ने इसे साबित कर दिया। राजकुमार की आंतरिक ऊर्जा को नष्ट करने और उसकी सभी हड्डियों को चकनाचूर करने के लिए घर का नेता योवुन को माफ करने का कोई तरीका नहीं था। सोचना। इस स्थिति से बाहर निकलने के बारे में सोचें। योवुन ने इसके बारे में सोचने के लिए शांत रहने की कोशिश की, लेकिन कोई रास्ता नहीं था। वह मरने वाला था। दूसरा बाकोह ने अपना हाथ घुमाया। क्या मैं यहाँ मरने जा रहा हूँ? और जब वह इस निष्कर्ष पर पहुंचा, तो उसके पास जो आया वह क्रोध था, मृत्यु का भय नहीं। वह गुस्से में था कि बदला लेने से पहले वह मरने वाला था। उसकी आंखें। 15 वर्षीय लड़का मृत्यु के कगार पर था, लेकिन उसकी आंखें अब क्रोध और दृढ़ संकल्प से भर गई थीं। बेको हैरान था। हालांकि वह किसी को भी शैतानी पंथ के शीर्ष 10 नेताओं में से एक की ओर इस तरह की नजर रखने की अनुमति नहीं दे सकता था। हम्फ। तुम्हें कुछ सजा चाहिए। आग। बाकोह ने अपनी ऊर्जा कर्मचारियों में डाल दी और योवुन के पेट पर वार किया। ऊर्जा इतनी शक्तिशाली थी कि योवुन ने तत्काल दर्द महसूस किया और उसके गले से खून बहने लगा। अब तुम ऐसी आंखें नहीं बनाओगी। तो बेको अवाक रह गया। उसने उम्मीद की थी कि योवुन दर्द में होगा, लेकिन उसकी क्रोधित आंखें अभी भी बनी हुई थीं। बाकोह को यह नहीं पता था, लेकिन नैनो मशीन द्वारा योवुन की आंतरिक क्षति को तुरंत ठीक कर दिया गया था। जब भी वह मारा जाता था तब भी उसे दर्द होता था, लेकिन दर्द लंबे समय तक नहीं रहता था क्योंकि क्षति जल्दी ठीक हो जाती थी। तो तुम किसी अन्य बच्चे की तरह नहीं हो। बाकोह ने सिर हिलाया। उसने सोचा कि योवुन बहुत तामसिक होगा, इस प्रकार आंतरिक ऊर्जा को नष्ट कर देगा, लेकिन बाकोह ने नहीं सोचा था कि यह इतना गंभीर होगा। अगर मैं उसे रहने दूं तो उसे समस्या होगी। बेकोह तय करने जा रहे थे कि चुन योवुन से मिलने के बाद उन्हें क्या करना है, और अब उन्होंने फैसला किया कि उन्हें योवुन को नहीं रहने देना चाहिए। बाकोह की शत्रुता प्रबल होने लगी और योवुन ने उससे बात की। क्या तुम मुझे मारने जा रहे हो? इसका जवाब आप खुद जानते हैं। यदि आप ऐसा करते हैं तो आप अकादमी के नियमों के खिलाफ जा रहे हैं। ऐसा मत सोचो कि इस तरह का छोटा नियम मुझे नियंत्रित करेगा। मैं तुम्हें यहाँ मार डालूंगा और तुम्हारे शरीर को अपने विष से पिघलाऊंगा ताकि किसी को पता न चले। बेकोह ने कोई निशान छोड़ने के बारे में नहीं सोचा। योवुन फिर 1 सेकंड के लिए चुप हो गया और फिर कहा, आप निशान मिटा सकते हैं, लेकिन अगर मैं अकादमी के भीतर गायब हो जाता हूँ, तो जहर कबीला इसके लिए मुख्य संदिग्ध होगा। बेकोह ने इतने तीखे विचार से अपनी भौहें ऊपर उठाईं। मौत के कगार पर 15 साल का लड़का डरता नहीं था। इसके बजाय वह सब कुछ अच्छी तरह से सोच रहा था। वह वास्तव में खतरनाक है। योवुन के पास अपने क्रोध, भय पर दृढ़ संकल्प और प्रत्येक स्थिति के लिए निर्णय लेने के कौशल से परे शक्तियां थीं। यह सब दिखाता है कि अगर वह बड़ा हुआ तो जहर कबीले के लिए कितना खतरनाक होगा। अगर यह अकादमी के लिए नहीं होता तो मैं उसे अभी मार देता। बेकोह निराश हो गया। उसने पहले तो उसे मारने के बारे में नहीं सोचा था। जैसा कि योवुन ने कहा था, अगर उसने यहाँ योवुन को मार डाला तो जहर कबीले को संदिग्ध के रूप में देखा जा रहा था और प्रभु इस पर ध्यान नहीं देंगे। आज उनके यहाँ आने का उनका मुख्य कारण योवुन का चेहरा देखना और उन्हें चेतावनी देना था। तुम चालाक हो, लेकिन आपको अभी और भी बहुत कुछ करना है। जब से तुमने मेरे पोते को चोट पहुंचाई है, तुमने इसे अपने ऊपर ले लिया है।